नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय सिया राम। आज एक बात बहुत ही अ, आनंदमय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं। श्री राम शासन फिर से आने वाला है। श्री राम का युग फिर से आने वाला है। वही सत्य युग, वही राम का युग फिर से हमारे आर्यव्रत में, हमारे भारत देश में फिर से आएगा। फिर से वो नव उल्लास होगा और फिर से वही श्री राम की जय जयकार होगी। अयोध्या मंदिर पर बहुत सारे पक्ष विपक्ष रखे जा रहे हैं। हमने देखा कि जब से राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट ने निवेदन दिया, तब से ही विपक्षी पार्टी और विजातीय लोगों ने हमारे धर्म के नाम पर, हमारे आध्यात्मिकता के नाम पर बहुत सारा कुछ बोला और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में लोगों को उकसाया जा रहा है इसके कारण। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो मेरी बात नहीं, बल्कि एक ऐसे महान पुरुष की बात है जो भारत के विज्ञान के पुरुष माने जाते थे, जो मिसाइल मैन थे हमारे भारत के। वो श्री अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारी आध्यात्मिकता के बारे में क्या सोच रखी है, ये आपको जानना है। कई लोग इसको नहीं जानते। मुझे पता है कि हम अच्छी किताबों का और ऐसे महान पुरुषों के पुस्तकों का अध्ययन ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन मेरे हाथ अभी 2 दिन पहले एक बुक लगी। ये श्री अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई किताब है ये, और उनके जो गुरु थे वो हमारे ही गुरु थे, हमारे ही सनातन धर्म के प्रमुख स्वामी जी महाराज। प्रमुख स्वामी जी महाराज से जब अब्दुल कलाम जी की मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रश्न किया प्रमुख स्वामी जी से। वो प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस किताब में जो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब के 22 के पन्ने पर लिखा हुआ है कि भारत के लिए अगला विजन क्या होगा। अब सोचिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वाक्य से हम याद कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने प्रश्न किया प्रमुख स्वामी जी से, भारत के लिए अगला विजन क्या होगा, हम किस तरह अगले 30 साल में एक विकासशील देश को विकसित देश में तब्दील कर सकते हैं। अब इसका उत्तर आप देखिएगा क्या दिया है प्रमुख स्वामी जी ने। प्रमुख स्वामी जी ने अब्दुल कलाम जी के सामने मुस्कुराकर यह उत्तर दिया कि भारत को बदलने के आपके 5 क्षेत्र हैं और उसमें एक छठा क्षेत्र आप रख दीजिए, और वो है ईश्वर में आस्था और आध्यात्मिकता के जरिए लोगों का विकास, जो आज भारत देश में हो रहा है। आध्यात्मिकता के जरिए, ईश्वर के जरिए, श्री राम की अयोध्या के जरिए ये कार्य हो रहा है। और प्रमुख स्वामी जी ने अब्दुल कलाम जी से कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता के जरिए। और अब्दुल कलाम जी एक मुस्लिम हैं, ये आप बात ध्यान में रखिए। विपक्षी दल वाले और सारे जात पात वाले याद रखिए कि आज जो विरोध हो उठा है अयोध्या मंदिर के नाम पर, आप देखिए कि अब्दुल कलाम जी के गुरु प्रमुख स्वामी जी ने जो बात कही, वो बात अब्दुल कलाम जी ने मानी। और यहाँ पर यही बात अब्दुल कलाम जी ने कही कि ईश्वर ने मानव को सृजन के ज्ञान के साथ ही स्वयं का ज्ञान भी दिया गया है। इस सांसारिक ज्ञान के साथ ही ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान
आध्यात्मिकता भी उतना ही आवश्यक है। आध्यात्मिकता ही उतनी आवश्यक है किसी भी देश का विकास करने के लिए। आगे भी मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में जागृत करता रहूँगा। और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, श्री राम जी जहाँ आसनस्थ होने जा रहे हैं, तो हमें हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास से 22 जनवरी के इस दिन को मनाना है आनंदमय तरीके से। और विपक्षी दल या विजातीय पक्ष या विधर्मियों को इस अब्दुल कलाम जी की बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो आज विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अयोध्या के निर्माण के मंदिर का। वो एक बार ये पुस्तक उठाकर पढ़े और जाने कि भारतीय आध्यात्मिकता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है और अयोध्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दर्शकों। मैं अनुमति चाहूँगा आपसे। जय सिया राम, जय श्री राम।